Okay बच्चों, now we are going to discuss the new topic that is miniature circuit breaker बेटा, जिसे हम MCB कहते हैं। तो बेटा आजकल हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर देखते होंगे कि जो मेन सॉकेट होता है बेटा, उससे पहले हम एक सर्किट कनेक्ट करते हैं। क्या चीज? MCB। क्यों करते हैं बेटा? बिकॉज हमने डिस्कस किया कि देयर आर टू कंडीशन बेटा इन विच क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू योर कंडक्टिंग वायर। बेटा क्या क्या था? फर्स्ट वन इज द ओवरलोडिंग कंडीशन एंड सेकंड वन इज द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सो बेटा क्या होगा, जैसे ही क्या होता है, आप यदि हॉस्टल लाइफ जिए हो बेटा, तो हॉस्टल्स वगैरह में भी देखते हो कि हम लोग को क्या होता है कि एक जो मेन बोर्ड होता है बेटा, जो हम हाउस होल्ड में लगाते हैं, सो मेन बोर्ड से पहले हम MCB कनेक्ट कर देते हैं, ताकि यदि आप सडनली क्या करो, एक लार्ज अमाउंट करंट ड्रॉ करने लगते हो बेटा, तो क्या होता है, MCB डाउन हो जाता है। दैट मीन्स कि पाथ को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इनसे क्या होता है कि ड्यू टू द लार्ज अमाउंट करंट पास करने से बेटा, जो क्या हो सकता था कि जो फायर की कंडीशन जनरेट हो जाता था, वायर जो मेल्टिंग कर जाता था, उसका जो बेटा कोटिंग होता था, और जितने भी अप्लायंसेस जो कनेक्टेड था, ड्यू टू द लार्ज अमाउंट क्या होता है बेटा, वो जो डैमेज हो जाता है, उन सबको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट कर लेता है। तो हम तो एक बेटा फ्यूज डिस्कस किए ही थे कि फ्यूज भी हम इस पर्पस से कनेक्ट करते हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट ब्रेकर भी कनेक्ट करते हैं बेटा। ये MCB, इसको सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि ये पाथ को डिस्कनेक्ट कर देता है व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ current is passing in case of overloading as well as what beta, short circuit condition. So what is the MCB beta? You can see over here, these are increasingly being used these days in at the place of fuses. पहले क्या था बेटा, हम लोग फ्यूज यूज करते थे, अब क्या करते हैं हम लोग, MCB यूज करने लगे हैं। एक्चुअली बेटा फ्यूजेस की जगह हम MCB ज्यादा प्रेफर करने लगे, क्योंकि आप जानते हो कि कभी कभी क्या होता है बेटा, ड्यू टू द लेजीनेस, और हम लोग क्या करते हैं, जो एक प्रॉपर जो वायर कनेक्ट करनी चाहिए बेटा, एक फ्यूज में हम लोग नहीं करके एक कोई सी भी तार हम लोग कनेक्ट कर देते थे फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूज। सो व्हाट विल हैपन बेटा, यू नो ना कि फ्यूज किस बेस पे वर्क करता था। क्या होता था, जब हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था एप्लीकेशन, उसका क्या होता था कि व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, यू नो ना कि क्या होता है कि एक हीट जनरेट होता है, और बेटा एक मेल्टिंग पॉइंट जो उस वायर का होता था, उसको अप्रोच कर गया टेम्परेचर, उससे बियॉन्ड चला गया, तो वो क्या होता था, वायर मेल्ट कर जाता था। आप जानते थे कि लेट सपोज बेटा एक जो फ्यूज होता था जहां पे हम ये कनेक्ट करते थे, राइट, तो इसमें क्या होता था, जो इसके एक डब्बा में ऐसे ऐसे पैक रहता था, याद करो लाइक दिस, हम लोग एक फ्यूज बनाते थे बेटा। तो इसमें क्या होता था कि जब ये ब्रेक कर जाता था, तो क्या होता था कि पाथ डिस्कनेक्ट हो जाता था। जब ये ब्रेक होता था बेटा, ये क्या होता था, जब ये ब्रेक हो जाता था तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता था। पाथ क्या था, पाथ डिस्कनेक्ट हो जाता था बेटा, डिस्कनेक्ट हो जाता था। कहां से डिस्कनेक्ट हो जाता था? कहां से बेटा, जो भी सर्किट ब्रेकर था, सॉरी वो इलेक्ट्रिक पाथ था, वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो आई का वैल्यू क्या हो जाता था बेटा, यहां से अल्टीमेटली आई की वैल्यू क्या देता था, 0 दे देता था। तो हमारे जितने भी होम अप्लायंसेस कनेक्ट रहता था वो सेफ हो जाता था। क्लियर है? बट nowadays लेट सपोज ड्यू टू सम रीजंस हमने कुछ गलती कर बैठा, हमने एक ऐसा वायर लगा दिया जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट पास करने से जितनी हमें सेफ होना चाहिए बेटा, उनसे क्या हो गया, लेट सपोज कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट वायर इज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट दैट वी नीड टू कनेक्ट दिस वायर, जो एग्जैक्ट हमें कनेक्ट करना चाहिए बेटा, उससे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट विल पास बट फ्यूज विल नॉट मेल्ट, that means the path will not break. What will happen, the excess amount of current pass through that wire and the whole appliances that are connected at that moment, what will happen बेटा, वो डैमेज हो जाएंगे। Got it? So बेटा ऐसे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, कौन सी कंसेप्ट का यूज करते हैं, MCB की यूज करते हैं। उसमें क्या होता है बेटा कि जैसे ही एक्सेस अमाउंट की करंट जाता है, तो वो जो उसमें होता है सर्किट ब्रेकर, वो क्या कर देता है कि वो डाउन हो जाता है। डाउन होने से जो पाथ होता है बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। गॉट इट? चलो, सो यू कैन सी ओवर हियर। और हम लोग को डिफिकल्टीज होता था किसमें,
फ्यूज में एक और डिफिकल्टीज होता था बेटा, क्या चीज कि अब लेट सपोज कि सर्किट ब्रेक हो गया, लाइट जो वायर मेल्ट हो गया, तो हम लोग न्यू वायर को परचेज करते थे, देन विल अगेन कनेक्ट देम, तो क्या होता था अगेन जो है रूट क्लियर होता था, दैट मीन्स कि पाथ जो है कंप्लीटेड हो जाता था और करंट पास करता था। बट इन केस ऑफ एमसीबी लेट सपोज एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास किया, क्या हो गया, ये डाउन हो गया, जैसे ही डाउन हुआ तो अगेन वी रिमूव दैट एक्सेस लोड फ्रॉम द कनेक्टेड, जितने भी बोर्ड से कनेक्टेड था बेटा उसको हमने हटा दिया, और उससे क्या हो गया, अगेन हम इसको क्या किया, अप कंडीशन में ला दिए, तो हमारा अगेन पाथ कंप्लीटेड हो गया, सो द करंट अगेन विल पास थ्रू द सर्किट, सो पाथ कंप्लीटेड उसको कहा जाएगा। गॉट इट? सो इसीलिए बेटा आजकल हम लोग एमसीबी को ज्यादा प्रीफर करते हैं एट द प्लेस ऑफ व्हाट, फ्यूज। गॉट इट? सो यू कैन सी ओवर हियर एमसीबी डज नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट। वन मोर एडवांटेज, क्यों, हमने पहले ही बता दिए थे कि एमसीबी जो आज हम लोग यूज करते हैं बेटा वो एक सर्किट ब्रेकर है, और सर्किट ब्रेकर दैट विल नॉट वर्क ऑन द basis of heating effect. So ये it is not a application of MCB is not application of heating effect of current. Which one is the based on बेटा, fuse. Fuse क्या होता था, वो based होता था application of heating effect of current. Got it? So the heating effect, तो current as it works on the magnetic effect of current. Which type of concept is used in MCB बेटा, हम लोग किसका यूज करते हैं, magnetic effect of current. So we will detail discuss what is the magnetic effect, later on we will detail discuss बेटा, but till now you know कि MCB जो होता है बेटा that is not working based on the heating effect, that is working on what, किस पे, magnetic effect of current. Got it? So बेटा you can see over here कि these switches automatically क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है, नो नीड टू कि हम उसको जो फिजिकली बेटा टर्न ऑफ करें, ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑफ हो जाता है व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। तो क्या होता है बेटा, उसमें एक लिमिट फिक्स्ड होता है, लाइक जैसे कि हम फ्यूज में क्या होता था कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास करता था, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता था उसको अप्रोच करते ही, उससे बियॉन्ड जाते ही वायर क्या हो जाता था बेटा, मेल्ट कर जाता था, सर्किट क्या हो जाता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था। उसी प्रकार बेटा यहाँ एमसीबी में क्या होता है कि हम क्या चीज फिक्स किए हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली एक रेटिंग पर सेट रहता है, इफ यू विल एक्सीड दैट रेटिंग बेटा, उस लिमिट को जैसे ही एक्सीड करोगे व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। दैट मींस कि सर्किट का जो पाथ था वो क्या हो गया बेटा, डिस्कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, करंट की फ्लो नहीं होगा, तो जितने भी होम अप्लायंसेस कनेक्टेड रहता है दैट मोमेंट बेटा वो क्या होता है, डैमेज होने से बच जाता है। क्लियर है? चलो, वी टर्न them on and the circuit is once again completed. तो जैसे ही हमको पता चला बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू सम ओवरलोडिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, वो ओवरलोड को क्या करते हैं बेटा, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, या ड्यू टू एनी रीजन या किसी भी शॉर्ट सर्किट के कारण भी यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट गया तो हम उसको पुनः क्या करते हैं बेटा, अगेन हम लोग उसको क्या करते हैं, जो भी था उसको रिमूव कर देते हैं, जो शॉर्ट सर्किट जिस भी रीजन से शॉर्ट सर्किट होता था उसको हम रिमूव किए और हम अगेन क्या किए, एमसीबी को ऑन पोजीशंस में कर दिए। गॉट इट?